खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से नए कायदे ऐवान का इंतखाब कब होगा, ऐलान हो गया। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने असम्बली एजेंडा जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में नए कायदे ऐवान का इंतखाब पीर 11 अप्रैल को होगा। कागजात नामजदगी आज दोपहर 2 बजे तक असम्बली सेक्रेटरीट से वसूल किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुस्तफ़ी हो गए थे। दूसरी जानिब इमरान खान हाउस से रवाना हो गए। रवानगी से कबल उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले से मुलाकात की। बाद इंज़ाम वो बनी गाला के लिए रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करने के बाद सदर की हदायत पर कौमी असम्बली का नया इजलास तलब किया गया, जिसमें कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। इस हवाले से कौमी असम्बली के रूल्स में वाज़िया तौर पर हदायत नहीं है, लेकिन रवायात के मुताबिक 2 से 3 दिन में स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास तलब करना होगा। इसी दौरान सदर पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 94 के तहत इन्हें अगला वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने तक ओहदे की जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए कह सकते हैं। कायदे ऐवान के इंतखाब के अमल में एक या एक से ज़्यादा उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी से लेकर कागजों की जांच पड़ताल का अमल भी होगा, जिसके बाद वोटिंग का मरहला शुरू होगा। एक रुकन को एक से ज़्यादा मरतबा उम्मीदवार नामजद किया जा सकता है, लेकिन तायद करंदा और तजवीज़ करंदा के ज़्यादा मरतबा दस्तखत नहीं करेंगे। इसी तरह तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हारने वाली जमात किसी दूसरे उम्मीदवार को नामजद करने के साथ साथ दोबारा इस शख्स को बतौर उम्मीदवार भी नामजद कर सकती है जो पहले हार चुका हो। इस पर भी कवायद व ज़वाबित के तहत कोई पाबंदी नहीं है। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर किए जाने से मुतल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला हतमी होगा। कागजात नामजदगी जमा करवाने और वापस लेने के मरहला वोटिंग से एक दिन कबल मुकम्मल किया जाएगा।